तेजी से 15 तारीख तक हम 15 तारीख तक का समय दीजिए और हम उसको पूरा कर देंगे। और यही कि भाई बच्चों की जो लड़कियां हैं, जो प्रोटेस्ट में जो लड़के हैं, उनकी सुरक्षा की बात है, वो सरकार जिम्मेवारी लेगी। और जो चीजें क्या नाम है, जो 28 तारीख को जो घटना हुई थी, जो लड़कियों को सड़क पे पुलिस के द्वारा जिस तरह से रौंदा गया था, तो उस पे जो एफआईआर दर्ज भी हमारे ऊपर हुई है, तो वो उन्होंने बोला कि भाई वो एफआईआर भी हम वापस ले लेंगे। तो वही है कि भाई 15 तारीख तक वेट करते हैं और हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। अगर अब जो चीजें हुई हैं, जो बिंदुओं पे बात हुई है, वो अब जाके हम अपने खाप चौधरी हैं, जितने भी हमारे और जो संगठन, चाहे वो किसान है, महिला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, सबके सामने रखेंगे कि ये चीजें हमारी इन बिंदुओं पे हमारी बात हुई है। 15 तक अगर भी चीज है, बातचीत से तो आगे बढ़ती है बातें, तो उस चीज से हम संतुष्ट है कि भाई हाँ, पर ये चीजें पहले हो जानी चाहिए थी। क्योंकि ये जो हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, जो देश के खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीतते हैं, वो रोड पे उनको पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है और ऊपर से उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर दे रही, वो दर्द पूरे देश को है। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के, अकेडमीज के या कोचिज के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है, ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन, उनके समर्थक हैं, वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पहलवानों ने बुधवार 7 जून को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री और पहलवानों के बीच तकरीबन 5 घंटे तक बैठक चली। ये मीटिंग दिल्ली में अनुराग ठाकुर के आवास पर हुई। आइए जानते हैं मामले से जुड़ी कुछ खास बातें। पहलवानों के आंदोलन खत्म कराने को लेकर सरकार ने समाधान स्वरूप बातचीत के लिए खिलाड़ियों को बुलाया था। पहलवान भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैंने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए न्योता दिया था, सकारात्मक बातचीत हुई है। खेल मंत्री ने कहा कि बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है वो है 15 जून तक पुलिस चार्जशीट दायर करे, रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव 30 जून तक संपन्न कराए जाएं। जब तक रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव नहीं होता तब तक आयोग की कमेटी से 2 लोगों का नाम प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा महिला खिलाड़ियों को आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी मिलने पर चर्चा की। खिलाड़ियों ने कहा है कि 15 जून तक फिलहाल कोई प्रदर्शन या आंदोलन नहीं करेंगे। इस बैठक के बाद बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने कहा कि हमारी सरकार से कुछ मुद्दों पर बात हुई है। वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि खिलाड़ियों के ऊपर जितने केस हुए हैं वो सब हटाए जाएंगे। हमारी कुछ मांगों को सरकार की ओर से माना गया है, लेकिन अभी और भी मांगे हैं जिस पर हमारा सरकार से मतभेद है। हमें उम्मीद है जल्द ही वो बातें भी मान ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की थी। पुलिस की जांच 15 जून तक पूरी हो जानी चाहिए और मंत्री जी ने हमसे तब तक विरोध प्रदर्शन नहीं करने का अनुरोध किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि महिला पहलवानों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। खिलाड़ियों के मुताबिक आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। पहलवान खाप चौधरियों के सामने सरकार से जो बातचीत हुई है उसके बारे में जानकारी देंगे। आंदोलन की अगुवाई कर रहे पहलवानों में शामिल विनेश फोगाट बैठक में शामिल नहीं हुई। वह हरियाणा के अपने गांव बलाली में एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हुई। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर कहा, सारे पत्थर नहीं होते हैं, मलामत का निशान वो भी पत्थर है जो मंजिल का निशान देता है। इस बैठक में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक और उनके पहलवान पति सत्यव्रत कादियान ने हिस्सा लिया। पहलवानों का समर्थन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने
यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। इस बीच सरकार निष्पक्ष जांच कराने को कह रही है। देश के ये नामी पहलवान बीती 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। हालांकि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर वहां महिला महापंचायत के आयोजन के लिए कूच करने की कोशिश के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में ले लिया था और फिर उन्हें धरना स्थल से हटा दिया गया था। पहलवान इसके बाद अपने मेडल गंगा नदी में बहाने के लिए हरिद्वार गए थे। वहां खाप नेताओं ने खिलाड़ियों को मेडल बहाने से रोक दिया था और समय मांगा था। फिर यूपी और हरियाणा में खिलाड़ियों के समर्थन में महापंचायत हुई थी। सरकार और आंदोलनकारी पहलवानों के बीच 5 दिनों में यह दूसरे दौर की बैठक है। इससे पहले पहलवानों ने शनिवार की रात को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया था। पहलवान पिछले सप्ताह रेलवे के साथ अपनी नौकरी पर भी लौट गए। अब आस उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद पहलवानों को दोबारा धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही पहलवानों के समर्थन में किसानों को या खाप पंचायतों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखना होगा जो अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से वायदे किए हैं और उनकी मांगे पूरी करने के जो आश्वासन दिया है, क्या उस पर वह खरे उतर पाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से बातचीत की थी जब जनवरी में धरना शुरू किया था पहलवानों ने, लेकिन उसके बाद भी पहलवानों की मांग नहीं मानी गई थी और शायद अब की बार भी अगर ऐसा ही हुआ तो फिर वापिस खाप पंचायतें और किसान इस मुद्दे को संभाल सकते हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।